कपिल जी कुछ बोल रहे हैं। कपिल जी आप अपनी बात रखिए। कपिल जी कुछ बोल रहे हैं आपकी इसी बात पर। सबका साथ सबका विकास का नारा अभी तक आया नहीं था, इसलिए मुझे हंसी आई, क्योंकि इससे पहले तक 403 विधानसभा में एक भी नहीं दे पाए थे। पूरे सांसदी के अंदर सीटों पर उठा के देख लीजिए, एक नहीं। पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल उठा के एक मंत्री 330 लाए हैं, उसमें 3 सीट आ पाए। बड़ी बात है सलमानों राजनीति किया, वो भी दीपक जी आप एक मिनट कपिल जी आप अपनी बात रखिए। दीपक जी मैं अभी आपके पास लौटती हूँ, आप फिर बात रखिएगा। ऐसे आपकी आवाज दोनों की क्लियर नहीं आ पाएगी। कपिल जी आप बात रखिए। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट सी बात कह रहा हूं कि सबका साथ सबका विकास की जो ये बात कर रहे थे, इनको अभी इससे पहले तक मालूम ही नहीं था। 2022 में भी एक इन्होंने सीट नहीं दी विधानसभा में, और चुनाव में भी नहीं दिया। कोई इनका मंत्री तक नहीं है कैबिनेट मिनिस्टर केंद्र के अंदर। और सबसे बात यह है कि जो 330 पे इन्होंने दांव लगाया था, उसमें 30 सक्सेसफुल नहीं हुए। और बाकायदा प्रकाशित आंकड़े हैं कि इनको मुस्लिम का 4% का भी वोट नहीं मिल पाया। लेकिन हकीकत इस बात का है कि ये मुस्लिम समाज में जो पासमानदा समाज एक नई परिभाषा लेकर के आए, जो ना तो कहीं संविधान के अंदर है, ना किसी भी अनुच्छेद में है, ना किसी धारा में है, किसी नियम में है। ठीक है दीपक जी, आप इस बात का जवाब आप दे दीजिए जल्दी से। कि भारतीय जनता विजय जी मैं आ रही हूँ अभी आपके पास, जल्दी से। दीपक जी आप अपनी बात रख। कपिल जी अब आप सुन लीजिए। कपिल जी अब आप सुन लीजिए अब आप। दीपक जी जल्दी से बोलिए। जी देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जब सबका साथ सबका विकास कहा, तो हमने उन लोगों को भी देखा जो मुख्य धारा से पिछड़ गए थे, जो मुख्य धारा से अलग हो गए थे, जिनका विकास नहीं हुआ, जिनके नाम पर लोगों ने वोट लिया, परंतु उनके लिए कुछ किया नहीं। आज देखिए, उसी समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक से कार्यक्रम बनाए और उनके लिए योजनाओं का लाभ दिलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जो बिना किसी भेदभाव के किया, बिना तुष्टिकरण की। ठीक है विजय जी जल्दी से आपका रिएक्शन। नहीं, देखिए कपिल जी एक ऐसी बात कह रहे हैं, एडवोकेट है, बहुत विद्वान आदमी है, मैं इनकी बातें बहुत पसंद करता हूं, लेकिन एक बुनियादी इन्होंने गलती कर दी। देखिए, मंडल आयोग ने जो रिजर्वेशन रिकमेंड किया था ओबीसी का, उसमें मुस्लिम ओबीसी शामिल है और वही व्यवस्था है, वो लागू है। मुस्लिम ओबीसी की व्यवस्था और मुस्लिम ओबीसी को जो मुस्लिम समाज या इस्लाम के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहले अफजाल, फिर अफजाल, अर्जाल और एक और है, या इसको कहते हैं कि भाई जो अपर कास्ट के मुस्लिम है, फिर उसके बाद पसमानदा है। तो ये कहना कि नहीं है, ये व्यवस्था है, मंडल आयोग को ये एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर कपिल जी की बात मैं मान लूं कि भाई किसी बिरादरी का व्यक्ति ही, यानी मुस्लिम समाज का भला मुस्लिम समाज का व्यक्ति ही कर सकता है, तो ये तो फिर पिछड़े वर्ग पे भी लागू होगा कि यानी हर जाति का नेता ही उस जाति का भला करेगा। फिर समग्र पिछड़ों की एकता की बात जो कपिल जी कभी कभी करते हैं, वो कैसे संभव होगी? बिल्कुल, सवाल इसी बात का है। माफी चाहूंगी सर, समय की कमी है, आपको रोकना पड़ रहा है मुझे। कपिल जी और दीपक जी, गौरव जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं।